हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारा जो लारावेल में हम ब्लॉग बना रहे हैं उसका 4th वीडियो है। और आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर हमें हमारे ब्लॉग में कोई नया पोस्ट ऐड करना होगा तो उसे हम कैसे करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी हमारे ये सीरीज में 3 वीडियो बना चुका हूं जहां पे हम लोगों ने देखा है कि लारा हम लोग कैसे इंटरनेट से हम लोग एडमिन पैनल की टेम्पलेट और फ्रंट एंड की HTML टेम्पलेट को कैसे डाउनलोड करेंगे। देन मैंने आपको ये बताया था कि ये जो हमने टेम्पलेट बनाई है इसको हम लारावेल में कैसे डालेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एडमिन का अगर आपको लॉगिन इंटीग्रेशन करना है तो उसे आप कैसे करेंगे। लॉगिन के बाद अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हमें अगर कोई ब्लॉग को ऐड करना हो तो वो हम यहां पे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये मेरा ब्लॉग का फोल्डर है जो मेरा लारावेल का ब्लॉग है। और मैं यहां पे स्टार्ट कर लेता हूं PHP artisan SERVE support is equal to 1000 और यहां मैं रीलोड करता हूं तो मेरा ये जो था ये स्टार्ट यहां पे हो जाएगा। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पेज हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने फ्रंट एंड का जो हमारा टेम्पलेट है उससे इंटीग्रेट नहीं किया है, अभी तक हम एडमिन पैनल में ही है। तो एडमिन पैनल की जब मैं बात करता हूं तो हमने कुछ ये पाथ बनाया था, यहां से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए क्रेडेंशियल मैं एक बार देख लेता हूं हमने क्या डाला था। हमने ये क्रेडेंशियल लिया था। तो अब जैसे ही मैं विशाल और ये डालता हूं तो ये मुझे लॉगिन करके मेरे इस पेज पे ले आता है। अब सबसे पहला काम हम ये करने वाले हैं कि ये जो पेज हमने बनाया है इसको देखेंगे कि कैसे हमें अगर कंट्रोलर से ये पेज लेके आना होता तो हम इसे कैसे लेके आते। सबसे पहला काम मैं यहां पे ये करने वाला हूं कि जो मेरा ये राउट है इस राउट में कुछ मैं चेंजेस करूंगा। अभी तक मैंने आपको ये टेस्टिंग के लिए हम लोग खाली थीम सेटअप कर रहे थे, इसके लिए मैंने कुछ ये किया था यहाँ पे। अब मैं ये जो सारा का सारा है मेरा इन सबको मैं मेरे लिस्ट को तो एटलीस्ट जो हमारा लिस्टिंग वाला पार्ट है इसको मैं कंट्रोलर से राउट करूंगा। इसको भी कंट्रोलर से राउट कर लेता हूं, इसको मुझे कोई जरूरत नहीं है कंट्रोलर से राउट करने की। तो यहां पे हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे कि जो हमारा कंट्रोलर है ऐप HTTP ये हमारा कंट्रोलर का फोल्डर है। यहां पे मैं एक और फोल्डर बना लेता हूं एडमिन नाम से, या फिर अगर हम नहीं भी बनाएं तो कोई बात नहीं, कंट्रोलर जब क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बना देगा। तो यहां पे अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले कंट्रोलर क्रिएट करने वाला हूं PHP artisan make कंट्रोलर का जो हमारा नाम होने वाला है वो होने वाला है एडमिन, और मैं कंट्रोलर बना रहा हूं यहां पे पोस्ट नाम से। ये क्या हुआ, ये तो कुछ एरर आ गया। क्या बोल रहा है ये। ओके, शायद मैंने इसको एडमिन नहीं, ये कुछ क्रिएट करने से पहले कुछ यहां पे एरर दिखा रहा है। हैंडल शटडाउन, एक बार देखें कि ये चल रहा है हमारा लारावेल या नहीं चल रहा है। अच्छा, ये लारावेल भी यहां पे बंद हो गया है। मैं एक बार अंडू कर देता हूं इसे और एक बार एक्सेस करते हैं। चलिए यहां पे तो ये बराबर चल रहा है। अच्छा, ये इधर क्या इशू हुआ एक बार देखते हैं दोबारा। PHP artisan make कंट्रोलर एडमिन के अंदर हम लोगों ने बोला, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या चाह रहा हूं कि यहां पे कंट्रोलर में एक एडमिन नाम से फोल्डर क्रिएट हो और उसके अंदर मेरा जो ये जाए, पर ये यहां पे कुछ मुझे मना कर रहा है। ये आइडियली क्रिएट तो होना चाहिए अगर मैं खाली पोस्ट क्रिएट करता हूं। अच्छा, ये क्रिएट हो रहा है, ये भी क्रिएट हो रहा है। अभी वो टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, ये क्रिएट क्यों नहीं हुआ। सॉरी, मैंने गलत क्रिएट करा, मैं उसे डिलीट कर दूंगा। चलिए, ये करना था हमें बेसिकली। तो ये चलिए हमारा क्रिएट हो गया, बाकी ये जो क्रिएट हुए मैं इन्हें डिलीट कर देता हूं।
तो यहां पे जो था हमारा पोस्ट नाम से हमने कंट्रोलर जो था वो यहां पे क्रिएट कर लिया। अब जो भी हमने व्यू बनाए हैं उनको मैं यहां से राउट करूंगा एक एक करके। सबसे पहले मैं यहां बोलता हूं गेट, और यहां मैं बोलता हूं इसे एडमिन, और यहां बोल देते हैं पोस्ट। पोस्ट के अंदर मैं एक यहां फंक्शन बना लेता हूं लिस्टिंग। चलिए, लिस्टिंग नाम से हमने बोला जब भी कोई इधर आएगा तो आप @listing, ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। एक बार देखते हैं। चलिए, बराबर कॉल हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो हमारा व्यू था उसे कॉल करा देंगे। व्यू कहां था हमारा, एडमिन पोस्ट व्यू, तो हमने बोला यहां पे रिटर्न व्यू। व्यू कौन सा है हमारा, एडमिन के अंदर है पोस्ट, इसके अंदर है लिस्ट। चलिए, ये आ गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके हैं यहां पे क्वेरी लिखने के, जैसे आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। कुछ लोग अगर यहां पे चाहें तो आप कंट्रोलर भी बना सकते हैं, एलिक्वेंट ORM का यूज कर सकते हैं, आप क्वेरी बिल्डर का यूज करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं बेसिकली यहाँ पे चीज को कॉल करने के लिए। सबसे पहला काम मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ कि मुझे, अगर मैं क्वेरी बिल्डर का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो मुझे एक क्लास चाहिए होगी, वो मैं यहाँ पे इंक्लूड करा लेता हूँ। ये मैंने इंक्लूड करा ली यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इसके थ्रू मेरा डेटा ले लूंगा। तो मैंने एक एरे बनाया यहाँ पे, रिजल्ट RESULT इज इक्वल टू, यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, हमारा जो टेबल है वहां से डेटा रिट्राइव कर लेने वाला हूं। कैसे, DB कोलन टेबल, कौन सी टेबल से डेटा चाहिए, तो हमने बोला यहां पे हमें पोस्ट नाम की जो टेबल है यहां से डेटा चाहिए, और इसके आगे हमने कर दिया गेट। ये क्या करेगा, हमें इस एरे में सारा का सारा यहां पे डेटा निकाल के दे देगा। एक बार देख लेते हैं डेटा देगा कि नहीं देगा, और इसे डाई कर लेते हैं। चलिए, फिलहाल तो कुछ नहीं आ रहा क्योंकि यहां कुछ पड़ा ही नहीं है। मैं यहां पे डाल देता हूं टेस्ट, यहां पे डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन, यहां पे डाल देता हूं लॉन्ग DESC। इमेज फिलहाल तो है नहीं, पोस्ट डेट, फिलहाल कोई भी पोस्ट डेट डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंसिल, यहां पे मैं 1 डाल देता हूं और यहां पे एडेड ऑन डाल देते हैं। चलिए, गो कर देते हैं। तो ये जो डेटा है आपको यहां पे मिल जाएगा। अभी ये जो डेटा मिला इसको हम यहां से पास कर देते हैं। चलिए जी, अब ये किसके पास जाएगा, ये हमारे व्यू के पास जाएगा। व्यू कहां पड़ा है हमारा, व्यू हमारा पड़ा होगा रिसोर्स में। रिसोर्स व्यू एडमिन पोस्ट, और इसके अंदर हमारा list.blade के अंदर। चलिए जी, यहां आ गए। अब यहां पे हमारा काम ये है कि जो भी हमें डेटा मिला है वो डेटा को बेसिकली हमें वहां पे ग्रिड में शो कर देना है विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, क्योंकि लिस्ट एरे में वो डेटा है। तो मैं यहां क्या करता हूं, इन सबको डिलीट कर देता हूं, सिर्फ एक को पड़े रहने देते हैं यहां पे, और यहां पे डाल देते हैं @forEach। क्योंकि अगर हम कोर PHP में भी ये कर रहे होते तो हमें एरे मिलता ना, एरे को ही तो हम लोग यहां पे लेके लूप पे घुमाते। उसके लिए हमने यहां पे कुछ इस तरीके से इसे रोटेट करा, और यहां पे हमने डाल दिया एंड फॉर ईच। एक बार रीलोड करके देखेंगे सब कुछ ठीक है। एक रिकॉर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा डेटाबेस है उसमें एक रिकॉर्ड है। क्या क्या दिखाना है हमें यहां पे वो देख लेते हैं। एक तो टाइटल दिखा देते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं, और इमेज भी दिखा सकते हैं। यहां पे इमेज भी दिखा सकते हैं, डेट और एक्शन, ये चीजें मैं लेके चल रहा हूं। अब इसको यहां पे कैसे दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग ब्लेड टेम्पलेट का यूज कर दें, इसलिए मैं यहां पे लिख सकता हूं टाइटल। सारे जो मेरे वेरिएबल हैं मैं उन्हें यहां पे कॉल कर रहा था। अच्छा, फर्स्ट तो सीरियल नंबर आएगा, या फिर हम एक काम करते हैं, सीरियल नंबर की जगह पे मैं यहां पे आईडी का यूज कर लेता हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जो मेरे ब्लॉक की आईडी है वो बेसिकली यहां पे दिखाई दे। इसके बाद हमारा अगला क्या है, इमेज। इमेज के बाद हमने ले लिया डेट, और एक एक्शन हमारा यहां पे एम्प्टी आ जाएगा। रीलोड करेंगे तो एक एरर आएगी। अब एरर क्या आई एक बार देख लेते हैं। डेट नहीं है, वो पोस्ट अंडरस्कोर डेट है।
चलिए, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ गई। हमारा यहाँ पे एक आ गया, आईडी आ गई। अच्छा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने मिस कर दिया यहाँ पे, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए हमने ये वेरिएबल ले लिया, उसका जो फील्ड है डेटाबेस में। चलिए, ये हमारा यहाँ पे सेट हो गया सारा कुछ। एक्शन में क्या क्या चाहिए था? एक्शन में हमें ये चाहिए था कि हम लोग उसे डिलीट कर सकें, एडिट कर सकें, अपडेट कर सकें। तो मैं यहां से चलता हूं, डिलीट, एडिट, अपडेट, आपको जो भी करना है आप यहां पे कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर मैं आपको बोलूं तो हम लोगों के पास पुरानी जो टेम्पलेट है वो पड़ी हुई है, जहां पे हमारे पास बूटस्ट्रैप का सारा कोड अवेलेबल है इसका। तो एक बार वहां भी चलते हैं, क्योंकि बटन्स चाहिए मुझे। तो मैं बटन्स के लिए ब्लॉक एडमिन, एडमिन थीम, यहां पे हमारी पूरी की जो पूरी थीम है वो बिल्ड के अंदर पड़ी हुई है, प्रोडक्शन के अंदर पड़ी है। तो मैं यहां से इसके बटन कॉपी कर लेता हूं। एक बार इसे ब्राउजर में खोल लेते हैं। तो देखिए, ये आपके पास सारे इसके जो बटन थे वो आ गए। तो सक्सेस, वार्निंग, डार्क, एक बार देख लेते हैं क्या स्टाइलिंग है इसकी। तो सिंपल, बस यहां पे इसने ये बटन बनाया है। तो मैं कॉपी करके एक बार देखता हूं कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां पे। चलिए, बराबर आ रहा है। तो एक हमें एडिट के लिए चाहिए था, एक डिलीट के लिए चाहिए। तो यहां पे क्या करें, हम एक ग्रीन वाला ले लेते हैं, या एक एडिट के लिए ले लेते हैं, एडिट के लिए इन्फो ले लेते हैं। चलिए, अच्छा, अगर सेम चीज मैं हाइपरलिंक के साथ करूं तो क्या वो चलेगी? अगर इसमें ए टैग रखूं और यहां पे ए टैग को बंद करूं तो एक बार देखें ये कैसा दिखेगा। ये बराबर दिखेगा। तो हम लोग ए टैग का यूज कर लेते हैं। एक्चुअली जो सारा कुछ हो रहा है ना वो इसकी क्लास से हो रहा है। तो एक हमारा यहां पे हो गया डिलीट के लिए, और ये हो गया हमारा एडिट के लिए। चलिए, ये आपका यहां पे आ गया। अभी अगर आप देखें तो इसकी जो क्लास है, इसका जो कलर है वो एकदम से चेंज हो गया। तो मैं यहां पे कर देता हूं COLOR_white, और यहां भी बोल देता हूं color_white। एक इसकी क्लास उठा लेते हैं। हमारा जो बिल्ड है वहां पे ब्लॉक में चलते हैं। ब्लॉक के बाद हम लोग कहाँ थे? स्टोरेज में देखें, नहीं स्टोरेज नहीं था, कहाँ गया? पब्लिक। पब्लिक के अंदर एडमिन एसेट्स CSS में चलते हैं। custom_min में चाहें तो CSS कर लें, या फिर अगर हम चाहें तो एक अपनी खुद की भी बना सकते हैं। पर चलिए, min वाली कोई मैं लेता हूं और इसी में एंड में डाल देता हूं, और इसका मतलब हो गया मेरा कलर FFF। सॉरी, ये लिया क्यों नहीं इसने? एक बार चेक करते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा इसे। इंपॉर्टेंट क्या करेगा? इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे देगा। यहां पे स्पेलिंग गलत है, COLOR, कलर। चलिए जी, व्हाइट कलर हो गया यहां पे, और इधर एक दूसरा कलर आ गया। पड़े रहने देते हैं CSS को, हो सकता है कुछ आगे हमें जरूरत पड़ जाए इसकी। तो यहां पे तो जो हमारा काम था वो हो गया। इमेज पे मैं अभी ध्यान नहीं दे रहा हूं, पहले मेरी बेसिक चीजें आ जाएं, फिर हम इमेज को भी ले आएंगे, क्योंकि इमेज तो छोटा सा काम है, खाली लेके आना है। तो फिलहाल मैं खाली ये ले आता हूं। इसके बाद हमारा जो अगला पेज था, इसको बंद कर देते हैं, या फिर मैं दूसरी तरफ ही खोल लेता हूं, शायद कुछ जरूरत पड़ जाए। ये मैं मेरा यहां से जो चैनल है वो हटा देता हूं। इसके बाद ऐड का हमने बटन बनाया था। यहां से हम क्या करने वाले थे? अगर डेटा हमें ऐड करना हो तो हम वो कर सकते हैं यहां पे। इसके लिए अगर आप देखें तो हम लोगों ने जो राउट बनाया है वो व्यू ही कॉल किया था। यहां पे मैं जरूरत भी नहीं है मुझे, तो हम लोग ऐड में चलते हैं। फिलहाल मैं जैसे जैसे चला रहा हूं उसी सीक्वेंस में मेरे राउट्स को रख रहा हूं। ऐड में चलते हैं एक बार, रिसोर्स, व्यू, एडमिन, पोस्ट, ऐड में आ गए हम।
ऐड में हम लोगों ने एक्शन, हाँ जी ये रहा हमारा फॉर्म। इस फॉर्म में यहां पे हम लोग एक तो डाल देते हैं मेथड METHOD पोस्ट, और एक यहां डाल देते हैं एक्शन। एक्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लॉगिन के टाइम पे भी बताया था कि एक्शन जो होगा हम लोगों को किस तरीके से हम बनाएंगे। अगर आपको ध्यान हो तो यहां मैंने बोला था कि जब भी हम एक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए हम URL का यूज करेंगे जिससे कि वो प्रॉपर रीडायरेक्ट हो। तो मैं यहीं से इसे कॉपी कर लेता हूं, दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं यही डाल देता हूं। एडमिन के बाद हमने लिखा पोस्ट, और हम लोगों ने लिखा पोस्ट को सबमिट। पोस्ट को सबमिट यहां पे हम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें यहां पे एक और बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे कर देता हूं पोस्ट। जब भी पोस्ट होगा सबमिट, तो हम इसका एक सबमिट नाम का फंक्शन है, इसको कॉल करा देंगे। किसके अंदर का है ये? पोस्ट नाम के कंट्रोलर के अंदर का सबमिट फंक्शन। तो हम ले लेते हैं सबमिट, एक फंक्शन बना लेते हैं, और अगर ये फंक्शन पोस्ट ले रहा है तो ये रिक्वेस्ट भी लेगा, REQUEST। अब इसके थ्रू क्या होगा, आपको सारा का सारा डेटा जो होगा आपका इनपुट का आप यहां पे रिट्राइव कर सकते हैं। लॉगिन का ब्लेड मैं बंद कर देता हूं, उसकी मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहां पे फिलहाल के लिए ई को हेलो कर देता हूं। ऐड में आ गए हम, एक बार देख लेते हैं हमने फॉर्म प्रॉपर बनाया है। तो यहां पे तो हमने ले लिया टाइटल, यहां पे लिया था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहां पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, यहां पे इमेज, फाइल लिया था, बिल्कुल ठीक है। यहां पे हमने डेट ले लिया था, चलिए प्रॉपर है, परफेक्ट है यहां तक। अब जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, अच्छा इसको एक बार हम रीलोड कर देते हैं। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट होगा, लेकिन पोस्ट होने के साथ ही साथ अगर आप यहां पे देखें तो ये चला नहीं। बहुत बार हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इशू क्या था, कि हमारा यहां पे जो टोकन है वो मिसिंग था। टोकन के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है क्या करना है, CSRF। कहां पे? जो भी आपका ये फॉर्म टैग है इसके नीचे डाल दीजिए बस, @CSRF। चलिए टोकन आ गया हमारा। एक बार अभी चलते हैं, ये थोड़ा मेरा गलती से छोटा हो गया, मैं साइज बढ़ा देता हूं, एक और बढ़ा देता हूं। चलिए कंट्रोल F5 करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको यहां पे हेलो मिल गया। अच्छा अभी दो चीजें कि यहां पे वैलिडेशन जो था हमारा वो तो अभी मिसिंग है। अब वैलिडेशन पे भी दो चीजें हैं कि अगर आप चाहें तो यहां पे भी लगा सकते हैं, या आप चाहें तो HTML5 के वैलिडेशन लगा दीजिए। जो भी आप यहां पे वैलिडेशन में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहां पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, HTML5 का ही जो वैलिडेशन है वो लगा लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम जाएंगे यहां पे पोस्ट में, और यहां पे सबसे पहले लिखेंगे ये जो रिक्वेस्ट नाम का हमारा वेरिएबल है, इसको हम बोल देंगे वैलिडेट, ब्रैकेट बनाएंगे और यहां पे बड़ा पैकेट। अब जितने भी हमारे पास पैरामीटर हैं जिनके भी हमें वैलिडेशन सेट करने हैं वो हम यहां पे एक एक करके सेट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हमने बोला कि जो नेम है हमारा वो कंपलसरी है, रिक्वायर्ड तो देखिए सारी चीजें ही हैं, तो मैं यहां पे सबको रिक्वायर्ड कर देता हूं। नेम है, और एक बार मैं देख लेता हूं यहां पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, कहां गया कंट्रोलर, ये रहा। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी रिक्वायर्ड है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी रिक्वायर्ड है, इमेज भी रिक्वायर्ड है, और पोस्ट भी रिक्वायर्ड है। सारी की सारी चीजों को मैंने कर दिया यहां पे रिक्वायर्ड। चलिए इसके बाद यहां पे लेट से कर दिया इको हेलो। अब ये क्या करेगा कि अगर तो ये रिक्वायर्ड है तब तो ठीक है, और अगर ये रिक्वायर्ड नहीं है तो क्या करेगा, एक बार देखते हैं दोबारा।
चलते हैं इधर, कंट्रोल F5 करते हैं और इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने पे क्या हुआ आप देखें तो इसने उधर भेजा पर दोबारा वापस रिटर्न कर दिया। मैसेज कोई नहीं आया, आएगा भी नहीं, क्योंकि मैसेज के लिए हमें यहाँ पे कुछ बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ डाला @error, और एरर के आगे हमने रखा कि ये जो सेक्शन है ये टाइटल की एरर का है। यहां पे हमने बोल दिया एंड एरर, और यहां पे हम लोगों को वो मैसेज डिस्प्ले करना है उस एरर का, तो हमने बोला $MESSAGE। चलेंगे एक बार, दोबारा सबमिट करेंगे इसे। कुछ गलत लिखा है हमने स्टार्ट किया ERROR, ओके, इसको @ करना था, मैंने गलती से हैश कर दिया। तो यहां पे आपके पास इसकी एरर आ गई। अब एक काम कर लेते हैं कि ये जो एरर मैसेज है इसको एक स्पेन टैग में डाल देते हैं और इसको रेड कलर से मार्क कर देंगे, और इसकी एक क्लास ले लेते हैं, फील्ड अंडरस्कोर एरर, और CSS में चल के मैं क्लास डाल देता हूं COLOR रेड। चलिए, तो आपका ये द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड। चलिए, अब हमारे सारी चीजों को हम लोग इसी तरीके से वैलिडेट करा देते हैं। कॉपी, और इसके बाद है हमारा ये फील्ड, फिर है हमारा ये फील्ड, फिर है हमारा ये फील्ड, और इसके बाद है ये फील्ड। सबके जो नाम है वो यहां पे चेंज कर देते हैं। देखते हैं ये इमेज का वैलिडेशन चलेगा नहीं चलेगा। नहीं चला तो ठीक कर लेंगे। यहां पे मैं सबके जो नाम है वो डाल दे रहा हूं, और टाइटल हमने यहां पे दिखा दिया। नहीं सॉरी, मैंने गलती कर दी, एक्चुअली हर जगह मैंने गलत कर दिया। मुझे एक्चुअली वो जो कंडीशन है उसको चेंज करना था, और मैंने गलती से यहां पे डाल दिया। मुझे एक्चुअली यहां डालना था, तो गलती थोड़ी सी हो गई। चलिए जी, तो आपके सामने यहां पे सारे के सारे वैलिडेशंस आ गए। नेम मैंने डाल दिया फर्स्ट पोस्ट FIRST, या एक काम करते हैं लॉरा लिप्सम से कुछ डेटा उठा लेते हैं। लॉरा लिप्सम, तो लॉरा लिप्सम की वेबसाइट में आए हम, और डमी कंटेंट मिलेगा, कुछ डमी कंटेंट नीचे मिलेगा हमें। ये जो डमी कंटेंट है ये मैं उठा लेता हूं। तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में मैं ये सब डाल देता हूं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे मैं थोड़ा सा डेटा ले लेता हूं, और टाइटल के लिए मैं बिल्कुल ये लाइन ले लेता हूं। सबमिट करते हैं एक बार, तो सारा डेटा उड़ा और ये वैलिडेशन आ गया। चलिए, तो सब चीजें डाल दी, इसको और छोटा कर देते हैं। डेट ले ली हमने, इमेज कोई भी सिलेक्ट कर देते हैं, लेट्स से इनबॉक्स सिलेक्ट कर देते हैं और इसे सबमिट कर देते हैं। तो आ गया मेरे पास यहाँ पे हेलो। अब फॉर्म में हमने जो डेटा था वो तो हमने यहाँ पे डेटा जो था वो प्रॉपर ले लिया। अब इसके बाद हमारा अगला काम ये है कि अगर हमें ये डेटा को यहाँ पे सबमिट करना होता हमारे डेटाबेस के अंदर, तो हम उसको यहाँ पे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक एसोसिएटिव एरे बना लेते हैं। लेट्स से डेटा इज इक्वल टू एरे, और यहां पे जो हमारा सारा का सारा डेटा है उसको एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में रख लेते हैं। हमने बोला टाइटल हमें यहां पे रिट्राइव करना पड़ेगा। रिट्राइव करने के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो हमारे पीछे के वीडियो थे वहां पे मैंने आप लोगों को इस बारे में बताया था कि जब भी आपको रिट्राइव करना है तो आपको कुछ इस तरीके से इसे रिट्राइव करना पड़ेगा। यहां पे आप लिख सकते हैं रिक्वेस्ट इनपुट, और यहां पे आप इसका नाम डाल सकते हैं टाइटल। इमेज
इमेज को मैं अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि उसको मुझे अपलोड भी कराना पड़ेगा, तो उसको मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूं। उसके अलावा जो मेरा सारा डेटा है मैं उसको यहां पे डाल के अपलोड कर दूंगा। चलिए, ये हमारा बना एक एरे, और ये एरे बनने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेटा सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने डाला डीबी टेबल। कौन सी टेबल की बात हो रही है, पोस्ट नाम की टेबल की बात हो रही है। डेटा इंसर्ट करना है तो हम लिखेंगे यहां पे इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर हमारा ये जो एरे है इसे पास कर देंगे। ये क्या करेगा, डेटा को करेगा इंसर्ट, और उसके बाद मैं यहां से कर दूंगा रिटर्न। रिटर्न रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट कहां करना है, हमें रीडायरेक्ट करना है इसको जिस जगह, पीछे की जगह से वो आया है, तो हम उसको यहां से रीडायरेक्ट कर सकते हैं। रीडायरेक्ट करने के लिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताई थी ये चीज भी। अगर मैं आपको लेके चलूं हमारे दूसरे कंट्रोलर में, कंट्रोलर ऐप के अंदर मिलेगा, ऐप HTTP कंट्रोलर ऑथ के टाइम पे आपको ध्यान हो तो ये रीडायरेक्ट के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से इसे यहां पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। ये हमारा प्रोसेस था इसको घुमाने के लिए इधर से उधर। तो मैं यही कोई स्टेप ले सकता हूं और इसको डाल देते हैं हम, कहां गया पोस्ट। इस बार हम इसे कहां भेज देंगे, हमारे लिस्टिंग में। लिस्टिंग का हमारा क्या था, ये आ गया हमारा लिस्टिंग का। देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा या फिर हमें कुछ अपडेट करना पड़ेगा। चलिए, ये क्या करेगा, डेटा अपडेट करेगा और उसे लिस्ट पे भेज देगा। लेकिन जब लिस्ट पे भेजेगा तो साथ ही साथ हमें कुछ मैसेज भी तो दिखाना पड़ेगा उसे कि भाई डेटा सबमिट हो गया, डेटा सबमिट नहीं हुआ, या जो भी कोई कहानी है, मैसेज दिखाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम है मैसेज कैसे दिखाएं, तो मैसेज के लिए भी अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को बताया था सेशन फ्लैश के बारे में। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सेशन फ्लैश, और यहां पे बनाया वेरिएबल मैसेज, और यहां पे मैंने लिख दिया डेटा सबमिटेड या डेटा सेव्ड कर देते हैं। चलिए, मैसेज नाम का वेरिएबल है, ये आपका कहां दिखेगा, डिस्प्ले होगा आपके लिस्टिंग पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस बटन से यूजर गया था, इस बटन से गया था, तो यहीं पे उसको मैसेज दिखा देते हैं। मैसेज कैसे दिखाएंगे, सेशन मैसेज। चलिए, राइट क्लिक, एक बार रीलोड करके देखते हैं। अच्छा, ये फिलहाल तो आ गई कुछ एरर, इमेज डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमने इमेज इंसर्ट नहीं करी है ना, इसलिए खाली इशू हो रहा है। तो मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूं कि इमेज की एक यहां पे नल डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर देते हैं। चलिए, राइट क्लिक, रीलोड, स्टेटस डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। स्टेटस को मैं यहां डिफॉल्ट बना लेता हूं। स्टेटस, इसको मैं कर देता हूं 1, और एडेड ऑन भी हमने नहीं डाला यहां पे। एडेड ऑन में बेसिकली हम आज की डेट डाल देंगे, डेट YMDR मिनट सेकेंड। चलिए, डेटा सेव्ड हुआ, डेटा सेव्ड होने के बाद उधर गया, वहां से रीडायरेक्ट होने के बाद आपके पास यहां पे मैसेज आ गया डेटा सेव्ड करके। मैसेज अगर आप यहां पे बड़ा बनाना चाहें तो आप बड़ा कर सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो कहीं हम और भी दिखा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में विजिबल नहीं हुआ ये मैसेज हमें यहां पे। या फिर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये जो टेबल है इसके सेंटर में एक बार को कुछ बड़ा सा मैसेज दिखाते हैं। एक बार देख लेते हैं हम कैसे बड़ा सा मैसेज दिखा पाए। तो मैं क्या करता हूं कि जो टेबल है यहां पे अगर कुछ रैंडम टाइप करूं तो ये SSS आ रहा है, नहीं मुझे बाहर चाहिए था। अच्छा, तो एक काम कर सकते हैं, यहां पे एक डिव बना लेते हैं, और इस डिव पे यहां पे कुछ डाल के देखते हैं। अच्छा, ये ऊपर आ रहा है तो इस पे एक काम कर देते हैं, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर,
और कुछ एक बड़ा सा, ये ठीक रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक और क्लास बना लेता हूं, मैसेज, FLASH, फ्लैश मैसेज, और इसको मैं फिलहाल यहां डाल देता हूं, और कुछ टेस्ट करने के लिए एक टेक्स्ट भी डाल देता हूं जिससे पता चलता रहे वो दिख कैसे रहा है। तो हम लोगों की ये रही क्लास। इस क्लास में एक तो मैं कर देता हूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर रेड, या एक काम करते हैं हम लोग, क्यों ना हम लोग यहीं से चेक करें। जो हमारे पास ये था इसने जरूर UI एलिमेंट में जनरल एलिमेंट, टाइपोग्राफी, ये भी ठीक है वैसे, अगर हम चाहें तो यहां से भी उठा सकते हैं। आइकन्स में देखें एक बार क्या है, नहीं आइकन्स में तो कुछ नहीं होगा। यहां से इसको देख लेते हैं क्या क्लास दी हुई है इसने, यही डाल देते हैं। अच्छा, ये इसने दिया है H1 दिया है इसने, पर H1 तो नहीं चाहिए ना हमें। चलिए कोई नहीं, हम खुद का बना लेते हैं। एक फॉन्ट साइज दे देते हैं 20 पिक्सल। एक बार देखते हैं कैसा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और हाँ अभी ठीक है। और अभी मैं ये चीज हटा देता हूं। एक चीज और मैंने देखी कि जो हमारा नया रिकॉर्ड ऐड होता है ना, आइडियली वो ऐसा होना चाहिए था कि वो हमारा ऊपर आना चाहिए था। जो भी रीसेंट रिकॉर्ड है हमारे वो ऊपर आने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि ये जो क्वेरी चलाई थी हमने, ये वाली क्वेरी, यहां पे मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, आईडी के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं हम, DESC डिसेंडिंग कर देते हैं हम। चलिए ये बराबर आ गया। आप विड्थ का भी थोड़ा सा इश्यू है यहां पे, तो मैं चलता हूं लिस्ट में और यहां पे इनकी विड्थ डिफाइन कर देते हैं। तो इसकी विड्थ मैंने डिफाइन कर दी लेट्स से 2%, टाइटल की मैंने विड्थ डिफाइन कर दी लेट्स से 20%, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की विड्थ हमने कर दी लेट्स से 30%। तो ये हमारा 52% ले चुका है। डेट छोटा सा ही है तो मैं 10 कर देता हूं, 62। अगेन ये है हमारा 62, इसको भी 10 कर देते हैं। ये कितना हो गया 72। अभी इसको 72, इसको कर देते हैं 18, 10 बचा, इसको कर देते हैं 40। होप सो सब ठीक होगा। बिल्कुल देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक बैठी हमारी। इमेज जो था ना वो वैसे तो ठीक है, ये भी चलेगा इतना भी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर ज्यादा है तो हम यहां से हटा सकते हैं। मेरे हिसाब से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को हटा ही देते हैं यहां से, कोई जरूरत नहीं है हमें। तो हमारा ये जो है ना बिल्कुल सेट हो जाएगा फिर तो मैं क्या करूंगा, कितना हटाया था 40 हटाया ना मैंने, तो मैं इसे 60 कर देता हूं। अब मेरा ये प्रॉपर आ जाएगा यहां पे। हाँ जी, अब देखिए बिल्कुल ठीक आ गया। यहाँ पे इमेज को थोड़ा सा ना बड़ा ही कर देते हैं, इसको 65 और इसको 15 कर देते हैं। अब ये बराबर इमेज के लिए भी एरिया आ जाएगा। अच्छा ये कम हो गया, अच्छा इसको फिर 55 करना पड़ेगा ना, मैंने उल्टा कर दिया एक्चुअली। हाँ अभी ठीक है ये। चलिए एक बार फिर से एक बार ऐड करते हैं पोस्ट। तो मैंने इस बार ये लिया पोस्ट का टाइटल और ये लिया पोस्ट का डिस्क्रिप्शन और ये लिया पोस्ट का डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था, सॉरी। कोई भी एक इमेज सेलेक्ट की, फिलहाल तो इमेज अपलोड हो ही नहीं रही है। यहां से मैंने टाइम लिया, डेट ली और इसे सबमिट कर दिया। जैसे ही सेव हुआ तो यहां पे मैसेज आ गया डेटा सेव्ड। अभी ठीक है हमारा, अभी बराबर आ रहा है ये। तो इस तरीके से हमारे दो चीजें हो गई, यहां पे शो हमने करा लिया और इसी के साथ साथ जो हमें यहां पे अब इंसर्ट कराना था डेटा वो भी हमने यहां पे करा लिया। इंसर्ट का काम भी हमारा यहां पे हो गया। एक चीज रह गई हमारी यहां पे, क्या चीज रह गई हमारी, जो हमें इमेज अपडेट करनी थी। यहां पे इमेज अपलोड करने का जो काम था हमारा यहां पे, वो फिलहाल के लिए रह गया है। तो इमेज अगर अपडेट कर अपलोड करने की अगर हम बात करें, वो कैसे करते हैं एक बार उसको देख लेते हैं। सिंपल काम है वो भी, कोई बहुत ज्यादा उसमें भी कोई तामझाम नहीं है। लारावेल है इसलिए सिंपल है, बाकी कुछ और होता तो थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ जाती है यहाँ पे।
तो इमेज के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो वैलिडेशन करा रहे हैं वहां पे भी हम कुछ उसके लिए वैलिडेट करा सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो उसका माइम टाइप है वो चेक कराना है। तो मैं यहां पे लगा देता हूं पाइप, और यहां पे उसके माइम्स टाइप लगा देता हूं, FIMIMES, माइम्स टाइप मेरे पास क्या है, JPG और JPEG। ये दो टाइप की मेरी जो इमेज है वो यहां पे अपलोड हो सकती है, और कोई भी मेरी इमेज अपलोड नहीं हो सकती। चलिए चलते हैं जी, अभी एक बार देखते हैं इस बार क्या होता है। तो हम आए ऐड में, मैंने कुछ भी डेटा डाल दिया, रैंडम कोई भी डेट डाल दी, और अब मैंने कोई इमेज जो थी यहां पे JPG की जगह पे मैंने कोई दूसरी इमेज अपलोड कर दी, लेट्स से PHP की फाइल डाल दी। सबमिट करेंगे। दिस द इमेज मस्ट बी अ फाइल ऑफ टाइप दिस। तो यहां पे अगर आप देखें तो इसने जो इमेज का वैलिडेशन था वो यहां पे बराबर कर लिया। चलिए, इसके बाद हमें इमेज को अपडेट करना पड़ेगा यहां पे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इमेज का वैलिडेशन हो गया तो यहां पे मैं इमेज नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूं। इमेज अपलोड करानी पड़ेगी, तो हमने बोला यहां पे रिक्वेस्ट के बाद हमने बोला फाइल का हमारा नाम क्या है जिसको हम अपलोड करा रहे हैं, वो है इमेज को हमें अपडेट कराना है। यहां पे हमने बोल दिया स्टोर। किस फोल्डर में आप इसको अपलोड कराना चाहते हैं, तो क्या करें, तो स्टोरेज ऐप के अंदर, वैसे तो ये पब्लिक का फोल्डर है, यहां पे भी आप डाल सकते हैं, पर मैं क्या कर लेता हूं, स्टोरेज के अंदर पब्लिक में चलते हैं, और पब्लिक में मैं यहां पे एक फोल्डर बना लेता हूं पोस्ट नाम से। तो जो इमेजेस हैं हमारी वो बेसिकली ये पब्लिक के अंदर जो पोस्ट है यहां पे हम अपलोड करने वाले हैं। तो मैं यहां डाल देता हूं दिस। ये क्या करेगा, अपलोड करेगा, और डॉलर इमेज को जो भी इमेज अपलोड हुई है उसका नाम दे देगा। चलिए, ये हमारा इधर आ गया इमेज, और ये वेरिएबल को मैं यहां पे यूज करा लेता हूं। चलिए रीलोड एक बार करते हैं, अगेन एक बार कुछ डेटा उठा लेते हैं टेस्ट करने के लिए। टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। इमेज के लिए मैं यहां चलता हूं और कोई भी एक फाइल, लेट्स से ये उठा लेता हूं, और इसके बाद सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इमेज मस्ट बी JPEG, ये हम लोग इमेज कोई और अपलोड कर रहे हैं। एक काम कर लेते हैं, यहां पे PNG भी ले लेते हैं, वो शायद कुछ पाथ का इशू हो गया। इसमें एक चीज मैंने अभी ध्यान दी, हमारा और भी गड़बड़ है, वो ये है कि हमारा डेटा अगर आप देखें तो लॉस्ट हो जा रहा है बार बार। हमारा एटलीस्ट अगर वैलिडेशन आ रहा है तो वो डेटा रहना भी चाहिए, पर कोई बात नहीं, उसको हम बाद में देख लेते हैं। फिलहाल हम खाली डेटा इधर डाल लें, उसको भी हम रख लेंगे बाद में। सबमिट करा हमने। इमेज मस्ट बी फाइल ऑफ टाइप JPEG PNG। ये क्यों ये एरर बोल रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। या एक काम करते हैं, पहले मैं एक बार खाली अपलोड का देख लूं कि वो अपलोड बराबर हो रहा है ना। तो मैं फिलहाल 1 मिनट के लिए ये वैलिडेशन स्किप करता हूं और कुछ भी यहां पे डाल के देख लेता हूं। डेट सिलेक्ट कर ली हमने, सबमिट करा। सबमिट के टाइम पे आ गया एरर, कॉल टू मेंबर फंक्शन स्टोर ऑन नल। ओके, अच्छा एक मुझे चीज रियलाइज हुई है कि हमने जो ऐड कर रहे हैं यहां पे, हमने देखिए मिल गया, यहां हमने ENC टाइप नहीं डाला एक्चुअली में, मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। एक्चुअली इसी वजह से जो उसका वैलिडेशन हो रहा था वो भी फॉल्स हो रहा था, क्योंकि वो चीज उसे वहां पे मिल ही नहीं रही थी। तो मैं एक काम करता हूं, उसको भी एक बार इनेबल करता हूं।
हाँ जी, अभी एक बार चेक करते हैं कि सब बराबर है कि नहीं है। राइट क्लिक, रीलोड। अच्छा, अगेन ये एरर आने लगा। चलो एक बार इसे कमेंट आउट करते हैं, इसको बाद में देखते हैं। एक बार इमेज अपलोड हो जाए, उसके बाद हम उसको भी देख लेते हैं। सबमिट। हाँ जी, इस बार जो डेटा था आप देखो तो बराबर हमारा सबमिट हुआ। यहाँ पे इमेज जो थी आपकी यहाँ पे आ गई। तो आपको ये पता चल गया अब कि आपकी जो इमेज थी वो कहाँ पे अपलोड हुई, क्या उसका नाम था और वो इमेज कहाँ पे आपकी अपलोड हो गई। अब इमेज अपलोड हो गई, डेटाबेस में देखें, डेटाबेस में देखें तो डेटाबेस में चली भी गई। अब अगर ये इमेज को एक्सेस करना है तो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से एक्सेस करूं, पब्लिक, तो हमें यहां पे लेनी, तो ये तरीके से हमारी इमेज बेसिकली यहां से एक्सेस होगी नहीं। कैसे एक्सेस होगी वो हम देखते हैं बाद में। तो अब हमारा अगला काम क्या देखते हैं कि जो इमेज अपलोड नहीं हो रही है, जो वैलिडेशन का फाइट हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अगेन एक बार यहां पे चलते हैं, माइम्स, FIMIMES, माइम्स, और यहां पे हमारा जो फॉर्मेट है मैं वो डाल देता हूं, पाइप JPEG, JPG, PNG। चलिए सेव कर लेते हैं, एक बार चलते हैं, फिर से रीलोड कर लेते हैं, ऐड करते हैं, मैं कुछ भी डमी डाल देता हूं, डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक बार कोई फाइल डालते हैं, लेट्स से मीडिया लेके चलते हैं। तो वैलिडेशन एक बार अभी देखते हैं, सबमिट। चलिए ये बराबर आ गया। मुझे लगता है कि उस टाइम पे हमारी कुछ स्पेलिंग का शायद इशू रहा होगा, इसी वजह से कुछ हमारा इशू आ रहा होगा। तो वैलिडेशन का काम तो हमारा यहाँ पे हो गया। एक काम कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, जिससे मैं अगर यहाँ पे कोई और फाइल डाल दूं ऐसी, लेट्स से कोई PHP की फाइल डाल देते हैं तो इसे बताना चाहिए। चलिए बता रहा है, परफेक्ट। चलिए वैलिडेशन हो गया यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैंने आपको ये इमेज अपलोड करने के लिए बताया है, इसके बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली में 2 प्रोसेस होते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे एक प्रोसेस देखा है इमेज अपलोड करने का, एक प्रोसेस और होता है, वो क्या होता है, कैसे चलता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, इशू ये है कि डेटाबेस में मेरा ये पूरे का पूरा पाथ जा रहा है। तो मैं एक तो जो डेटाबेस के रिकॉर्ड हैं इन्हें कर देता हूं डिलीट, क्योंकि डेटाबेस में मेरा इमेज का नाम जाना चाहिए। इनको मैं बंद कर देता हूं जो फाइल्स खुली हैं। तो यहां पे हमारा आइडियली डेटाबेस का जो है जो फाइल्स हैं उनका नाम जाना चाहिए, उनका पाथ नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये कोड को करना पड़ेगा चेंज, वो एक बार हम करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक ये वेरिएबल बनाते हैं फाइल का। इसके बाद इसका एक तो एक्सटेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं लगाता हूँ ext इज इक्वल टू जो हमारा ये इमेज था इससे निकाल लेते हैं एक्सटेंशन EXTENSION एक्सटेंशन। तो ये क्या करेगा, हमें यहां पे जो एक्सटेंशन है वो निकाल के दे देगा। चलिए, इस एक्सटेंशन के बाद हम लोग एक फाइल बना लेते हैं। फाइल का जो मैं नाम बनाने वाला हूं वो मेरे अकॉर्डिंग बनाने वाला हूं। आप कोई भी रैंडम तरीका फाइल का ले सकते हैं, मैं यहां पे टाइम ले रहा हूं, जो भी टाइम है उसके साथ मेरा एक ये फाइल बना ले रहा हूं। इसके बाद अब हम जब इस फाइल को अपलोड करेंगे तो हमें फायदा देखिए क्या हो गया कि ये वेरिएबल को मैं यहां यूज कर लेता हूं। अब जो डेटाबेस में हमारा जाएगा वो इसका नाम जाएगा, ना कि पाथ जाएगा। ठीक है जी। सेकंड चीज ये है कि हम लोग इसको कहां पे कैसे अपलोड करेंगे। तो क्या करते हैं, अपलोड का जो प्रोसेस है उसको वही रखते हैं कि हमारा ये जो पब्लिक फोल्डर है इसके अंदर ये पोस्ट नाम का जो फोल्डर होगा इसके अंदर इमेज अपलोड करेंगे। इन्हें मैं डिलीट कर देता हूं फिलहाल के लिए। चलिए, अब यहां पे जो इमेज अपलोड है उसके लिए भी मैं थोड़ा सा अलग प्रोसेस करूंगा। फाइल, और यहां पे हम लोग यूज करेंगे स्टोर एज। फंक्शन है स्टोर एज,
STOREAS, ठीक है जी, स्टोर एज। अब यहां पे हमें एक्चुअली में एक चीज मैंने आपको बताई नहीं कि ये स्टोर एज या फिर हम ये जो पब्लिक पोस्ट लिख रहे थे, इससे पता कैसे चल रहा है कि स्टोरेज के अंदर ऐप के फोल्डर में जाके अपलोड करना है। तो अगर आप यहां कॉन्फ़िग में चलेंगे तो हमारे पास है फाइल सिस्टम। इस फाइल सिस्टम में एक्चुअली में हमारी सारी चीजें डिफाइन होती हैं। यहां पे इसको पता चलता है कि ये जो पब्लिक डायरेक्टरी है ये स्टोरेज पाथ के ऐप के पब्लिक के अंदर बनी हुई है। यहां से बेसिकली इसको चीजें पता चलती हैं सारी। तो हम लोग चलते हैं अगेन यहां पे, और यहां पे मैं फाइल बोलता हूं अपलोड करने के लिए, और मैं डाल देता हूं पब्लिक के अंदर हम बोल देते हैं पोस्ट, क्योंकि पोस्ट नाम का हमारा फोल्डर है जहां पे हमें इमेज अपलोड करनी है। कौन सी इमेज अपलोड करनी है? ये इमेज अपलोड करनी है। अभी एक बार चलते हैं और एक बार इस बार इमेज अपलोड करके देखते हैं। टेस्ट 1, टेस्ट 2, कोई भी मैं यहां से इमेज ले लेता हूं। मेरा इमेजेस, चलिए यही ले लेते हैं, और मैं यहां से एक डेट ले लेता हूं और इसे सबमिट कर देता हूं। सबमिट करने के बाद इसने डेटा बता दिया सेव्ड। इस बार देखिए डेटाबेस में खाली इमेज का नाम गया, और एक बार देखें कि इमेज अपलोड हुई है कि नहीं हुई है। देखिए यहां पे आपकी जो इमेज है वो भी आ गई। चलिए अब इसके बाद अगली चीज ये आ जाती है कि हमें इस इमेज का नाम कैसे मिलेगा। वो अगेन एक पूरा गेम है उसके अंदर, अगेन फिर से नाम लेने के लिए। अब नाम लेने के लिए हमें यहां पे फिर से कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा एक बार उसको देखते हैं। चलिए, तो नाम लेने के लिए अगर आप देखिए ये हमारा पाथ है, यहां पे हमारी इमेज अपलोड है। चलिए अब अगर मैं ब्राउजर में ये चीज डालता हूं :100 और इस फाइल का नाम डालता हूं JPEG है ये /.jpeg। तो अगर आप यहां पे देखें तो ये जो इमेज है आपकी ये तो यहां पे बनी नहीं। अब इसके लिए थोड़ा सा यहां पे हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? चलिए कमांड लाइन में चलते हैं और यहां पे डाल देते हैं PHP आर्टिसन मेक स्टोरेज लिंक। तो यहां पे क्या हुआ कि एक आपको इसने जो पब्लिक फोल्डर है हमारा, वहां पे एक टेम्परेरी हमें एक फोल्डर बना के दे देगा ये। अब चलते हैं ब्लॉग में, ब्लॉग के बाद चलते हैं पब्लिक में। अब ये देखिए यहां पे अगर आप देखिए तो एक आपको स्टोरेज नाम का फोल्डर मिल गया। अब अगर आप इधर जाएं अपने URL में, अब देखिए पब्लिक के अंदर है स्टोरेज पोस्ट। अब आपको यहां से वो इमेज एक्सेस हो गया। अब देखिए अगर मैं इधर चलूं और कोई दूसरा इमेज अपलोड करूं, कुछ एक दूसरा इमेज अपलोड कर देते हैं यहां से। लेट्स से इस बार ये डाल देते हैं, सबमिट, अपडेट हुआ। इस बार जो इमेज था उसका नाम ये हो गया। अब अगर आप इधर जाएं तो आपको ये मिल गया। अब हो क्या रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे, तो ये शेयरेबल बन गई है एक तरीके से। अब क्या हो गया, इसने क्या करा कि डेटा अपलोड अभी भी वही हो रहा है। अगर आप यहां जाएं स्टोरेज में, ऐप पब्लिक पोस्ट, इमेजेस यहीं अपलोड हो रही है, पर उसने एक तरीके से एक शेयरेबल आपके लिए पब्लिक के अंदर भी वही चीज को उठा के डाल दिया यहां पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब आप इस तरीके से यहां पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब अगली चीज ये आ गई कि यहां पे अगर हमें इमेज दिखाना हो तो कैसे दिखाएं। उसके लिए बिल्कुल सिंपल काम है, हम चलेंगे हमारे यहां पे, और ये हमारा यहां पे पाथ आ रहा था। तो अब अगर आप देखें तो ये पब्लिक के अंदर की हम लोगों की ये CSS भी हमने डाला था। ये हम लोग किससे कॉल करते थे? अस्ट से कॉल करते थे। तो अगर मैं यहां पे डाल दूं ASSECT, यहां पे मेरे फोल्डर का नाम, फोल्डर कौन सा है मेरा, स्टोरेज यहां आ गया,
और यहां पे इसके अंदर है पोस्ट, स्टोरेज के अंदर पोस्ट, स्टोरेज के अंदर पोस्ट। और यहां पे अगर आप देखें इमेज किस नाम से है, ये इमेज नाम से, लिस्ट के अंदर इमेज। तो अगर हम, ये हमारा बेसिकली बना, यहां पे अगर मैं कॉन्कैटिनेट कर दूं लिस्ट इमेज के साथ इसे, एक बार देखते हैं, होपफुली सब ठीक होगा। ये क्या हुआ, ये तो एक्चुअली कुछ अपडेट ही नहीं करता। रीलोड करें, ये एक्चुअली क्या रहता है कि कई बार कैशे की वजह से हो जाता है। एक तरीका तो ये है कि मैं मेरा ये रोक दूं एक बार और रोक के इसे दोबारा जो मेरा आर्टिसन चल रहा है वो कर दूं, या फिर एक सिंपल तरीका ये है कि हम चलते हैं हमारे कहाँ गया रिसोर्स व्यू एडमिन, एडमिन पोस्ट। मैं क्या कर दे रहा हूं, इसका नाम चेंज कर दे रहा हूं और इससे कर दे रहा हूं लिस्टिंग, और इसको मैं यहां से डिलीट ही कर दे रहा हूं, लिस्टिंग। नो भाई, हमें आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि आप चल नहीं रही है। कई बार कैशिंग की वजह से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो अपना ये लारावेल का जो हमारा CMD चल रहा है इसे रोक के दोबारा चलाएंगे तो भी चल जाएगा ये। तो मैं एक्चुअली वैसे भी चाह रहा था कि इसका नाम चेंज करूं, क्योंकि नॉर्मली मैं ये प्रेफर करता हूं कि फंक्शन और जो आपका व्यू है उसका नाम सेम हो। तो फिलहाल तो यहां पे आ रही है एरर। एरर क्यों आ रही है एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो कहाँ गया हमारा व्यू, ये रहा हमारा व्यू लिस्टिंग का। ये C कहां से आ गया हमारा। तो यहां पे अब अगर आप देखें तो आपको जो फुल पाथ है जो यहां से था वो मिल गया। चलिए जी, अब इसको हम डाल देते हैं IMG SRC के अंदर। एक बार रीलोड करते हैं तो ये जो इमेजेस थी हमारी यहां पे आ गई। अब एक काम कर लेते हैं खाली यहां पे कि जो इसकी विड्थ है वो मैं सेट कर देता हूं, लेट्स से अज्यूम 200 पिक्सल, और कम करना चाहें तो कर देते हैं 100 पिक्सल कर देते हैं। पीछे वाले जो रिकॉर्ड थे वहां पे हमारी कोई इमेज अपडेटेड थी नहीं, इसलिए कुछ आ नहीं रहा था। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो पुराने रिकॉर्ड है इन्हें डिलीट ही कर देता हूं, इससे भी बंद कर देते हैं। तो अब इस तरीके से हमारी ये जो इमेज है यहां पे वो काम हो गया। रियलिटी बताऊं तो लारावेल में थोड़ा सा ट्रिकी है ये चीज। नॉर्मल अगर हम PHP में करते हैं इसे तो हमारा बहुत सिंपल है कोड, यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी है। तो मैंने आपको ये दोनों तरीके बता दिए हैं इमेजेस अपलोड करने के, जो आपको यहाँ पे प्रिफर लगे, पसंद आए, वो आप तरीका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए, इमेज अपलोड करने का तो जो काम था वो हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इमेज अपलोड के बाद हमारी यहाँ पे कुछ चीजें रह जाती हैं। एक तो ये रह जाता है कि अगर हमें ये डेटा डिलीट करना हो तो हम उसको किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो पहला तो ये डिलीट वाला सिंपल काम है, इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या करते हैं कि हम एक पोस्ट के अंदर एक डिलीट नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, या फिर मैं कोई कॉपी कर लेता हूं यहां पे और इसको डिलीट नाम से एक फंक्शन बना देते हैं। फिलहाल के लिए यहां पे ई को डिलीट कॉल करा देता हूं। इसको आईडी भी मिलेगी URL से, उसको मैं यहां पे पास कर देता हूं। इधर चलते हैं हमारा, और ये जो गेट था, देखिए सबमिट तक हो गया हमारा, एडिट बचा है और यहां मैं गेट कर देता हूं। गेट पोस्ट डिलीट, और यहां पे आ गया मेरा आईडी। यहां पे हमने बोला कि जब ये कंडीशन होगी तो हम डिलीट पे चले जाएंगे। चलिए, अब जो हमारा ग्रिड बना है यहां पे, ग्रिड बना हमारा यहां पे, अब ये जो डिलीट का बटन है इस पे एक लगा देते हैं हाइपरलिंक। यहां पे ये डाल सकते हैं और यहां पे डालना है मुझे इसका आईडी, तो मैं यहां कर सकता हूं लिस्ट आईडी। चलिए रीलोड करते हैं एक बार। अगर डिलीट पे माउस ओवर करें तो हमारा प्रॉपर ये लिंक बन गया।
इसी के साथ अगर हम चाहें तो इसको URL के साथ भी कर सकते हैं। URL क्या करेगा, हमने पहले भी देखा है ये कि अगर हम फॉर्म में चलें तो मैंने आपको बताया था URL के बारे में। हम लोग कुछ इस तरीके से भी इसे बनाते हैं। इससे फ़ायदा ये रहता है कि हमारा ये जो URL है प्रॉपर बनेगा, परफेक्ट बनेगा। तो अगर आप इसका भी यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, बस वहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा कॉन्केटिनेट कराना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ डाल देते हैं URL और इससे मैं यहाँ पे कर देता हूँ बंद। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिस्ट आईडी डाल देते हैं, रीलोड करते हैं तो एरर देगा। अब एरर क्यों देगा, अगर आप देखें, चलिए मैं इसको डिलीट कर दूं, एक बार देखते हैं इसे। ये कहाँ पे हुआ, इसको हमने दिखाया, अच्छा सॉरी, इसको मैं कर देता हूँ सिंगल कोट में और कॉन्केटिनेट करके इधर कर देते हैं। चलिए अब देखिए, अब आपका जो URL बना वो यहाँ पे परफेक्ट बन गया। डिलीट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये हमें ले आएगा हमारे डिलीट पे। अब यहाँ पे अगर हम ID का कॉल कराएं तो ID भी मिल जाएगी हमें। चलिए यहाँ पे ये भी ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डेटा को डिलीट करना है। तो डेटा डिलीट करने के लिए यही क्वेरी कॉपी कर लेते हैं, पोस्ट की टेबल में डिलीट करना है, ठीक है जी। इसके बाद एक वेयर की कंडीशन डाल देते हैं, वेयर ID, $ID, और इसे कर दिया जाए डिलीट। डिलीट हो जाएगा डेटा। डिलीट होने के बाद रिटर्न कर दिया जाए यहाँ पे और लिख दिया जाए डेटा डिलीट या फिर पोस्ट डिलीट। एक्चुअली में पोस्ट सेव कर देते हैं, इसे हर जगह पे पोस्ट ही कर देते हैं। चलिए जी, बैक करते हैं एक बार, डिलीट के बटन पे क्लिक करा, इसने डेटा डिलीट करा और उसके बाद आइडियली इसको डेटा जो था वो रिटर्न कर देना चाहिए था। भाई रिटर्न क्यों नहीं हुआ, डेटा रिटर्न क्यों नहीं हुआ, अच्छा ये देखिए डेटा यहाँ पे इसलिए रिटर्न नहीं हुआ बेसिकली क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट का यूज करा है। तो अगर मैं ये रिक्वेस्ट को यहाँ पे डालूं, लेट्स से इस तरीके से, और यहाँ पे डाल दूं मेरा $ID, तो क्या ये चलेगा? राइट क्लिक, रीलोड, बिल्कुल चलेगा और पोस्ट आपकी डिलीट हो जाएगी, डेटाबेस से भी डिलीट हो गई। अगर एक और डिलीट कर दें तो यहाँ पे हमने क्या वो मैसेज लिखा है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक मैसेज भी डाल सकते हैं। कहाँ पे डाल सकते हैं भाई, कहाँ गया हमारा लिस्टिंग, ये रहा लिस्टिंग। तो यहाँ पे हम लोग अगर चाहें तो मैसेज भी डाल सकते हैं डेटा नॉट फाउंड का। ये हमारा यहाँ से हो गया। एक बार मैं फिर से एक डेटा ऐड कर देता हूँ, लेट्स से लॉरा लिप्सम ले लेते हैं, लॉरा लिप्सम में चलते हैं और यहाँ पे कुछ डेटा जनरेट करके डाल देते हैं। ये मैं ले लेता हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसका कुछ छोटा सा पार्ट, बस इतना सा पार्ट डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में और इतना सा पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे। चलते हैं एक बार फिर से कोई इमेज सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से मीडिया लेते हैं, एक कोई डेट डालते हैं, सबमिट करते हैं, तो ये डेटा हमारा यहाँ पे बराबर आ गया। चलिए, तो डेटा हमारा 3 काम हो गए यहाँ पे, हमारा पोस्ट ऐड हो रहा है, हमारा पोस्ट डिस्प्ले हो रहा है और उसी के साथ साथ हमारा जो ये पर्टिकुलर पोस्ट है वो डिलीट हो रहा है। एक काम यहाँ पे रह गया हमारा, इसको एडिट करने का काम। तो एडिट करने के लिए क्या करते हैं कि सेम टू सेम यही चलते हैं और ये जो इसके अंदर का href है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पे कर देते हैं एडिट। चलिए एक बार रीलोड करते हैं और देखते हैं। चलिए ये बराबर एडिट पे जा रहा है 12 पे। अभी चलते हैं हमारा सबसे पहले तो हमारे पोस्ट में और यहाँ पे भी एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं एडिट के लिए। और एडिट के लिए क्या करेंगे कि ये जो हमारा लिस्टिंग वाला है इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं एडिट और यहाँ पे एक लगा लेते हैं वेयर की कंडीशन, उसके लिए मैं इसे यहीं से कॉपी कर लेता हूँ।
तो ये क्या करेगा, जिस भी पोस्ट को हम एडिट कर रहे हैं हमें वो वाली पोस्ट को यहाँ पे उठा के दे देगा। इसके बाद क्या करते हैं कि एक बार राउट में चलते हैं। राउट में देखते हैं कि अच्छा ये बना नहीं है तो इसे हमें बनाना पड़ेगा। इसे हम कर देते हैं एडिट। तो जब भी कोई यहाँ पे एडिट करेगा और उसके साथ में ये आईडी जाएगी तो ये एडमिन के पोस्ट के एडिट को कॉल करेगा। एडिट आपका यहाँ पे आएगा, ये डेटा निकालेगा और इधर दे देगा। अब एक काम करते हैं, ये एड जो बनाया है हमने इसकी कॉपी बना लेते हैं एडिट नाम से और इसे राइट क्लिक ओपन कर लेते हैं। चलिए रीलोड करते हैं और एक बार एडिट पे क्लिक करते हैं। तो एडिट के लिए एडमिन पोस्ट एडिट नॉट फाउंड, भाई ऐसे कैसे हो सकता है? एडिट तो हमने बनाया है, पोस्ट के अंदर ही बनाया है। एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई, एक बार कमेंट आउट करके देखें कि ये यहां तक बराबर जा रहा है। अच्छा नहीं, ये यहीं तक बराबर नहीं जा रहा है। देखें कुछ गलत किया। ओके, ये गेट होना चाहिए एक्चुअली में। चलिए ये बराबर आया। अब यहां पे इसका डेटा पॉपुलेट भी होना चाहिए। अगर आप यहां देखें तो हमारे रिजल्ट के अंदर इसका जो सारा का सारा डेटा है वो पड़ा हुआ है। तो अगर मैं यहां चलूं या फिर अगर मैं ये रिजल्ट इसको प्रिंट करूं, एक बार यहां पे देखते हैं क्या मिलता है हमें। प्रिंट अंडरस्कोर आर डाई, तो ये चीज हमें यहां पे मिल रही है, 0 इंडेक्स में मिल रही है हमें ये चीज। चलिए अभी चलते हैं एक बार इधर व्यू में और एक बार मैं यहां पे भी कुछ PHP के थ्रू इसे चेक करके देखता हूं। हम लोग यूज यहां पे नहीं करेंगे PHP का, बस मैं खाली देख रहा हूं कि क्या डेटा मुझे इधर मिल रहा है। तो पोस्ट को हमने सेव कर लिया था, चलिए कर लिया था। यहां पे अगर मैं इसके 0 इंडेक्स पे जाऊं तो मुझे इस तरीके से यहां पे सारा डेटा मिल रहा है। चलिए इसमें है डेटा हमारा इसके 0 इंडेक्स में। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके यहां पे चीजों को पास कर देते हैं। डॉट हमने बोला इसके अंदर की आईडी को ले लें। तो एक बार देखते हैं कि भाई ये आएगी नहीं आई आईडी। कंट्रोल यू करते हैं और फॉर्म में देखते हैं एक बार। तो अपडेट स्लैश नहीं लगा यहां पे। चलिए आ गई आईडी, मतलब सब कुछ बराबर है। और यहां पे इसमें भी डाल देते हैं कुछ। इसमें हम कर देते हैं वैल्यू और यहां डाल देते हैं टाइटल। चलिए टाइटल आ गया। अब यही चीज को मैं कॉपी कर लेता हूं और अच्छा नीचे जो टेक्स्ट एरिया है तो टेक्स्ट एरिया में तो डेटा थोड़ा अलग तरीके से जाएगा। इधर भी ऐसे डाल देते हैं और इधर भी डाल देते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इधर आ गया और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन इधर आ गया। चलिए ये हो गया आपका। इमेज को मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करा रहा हूँ। इसके बाद हमें ये चीज में डेटा है हमारा, मैं डेट को भी यहाँ डाल देता हूँ वैल्यू। और सॉरी ये तो इमेज का ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, इसे कट करके नीचे यूज हो जाएगा ये पोस्ट डेट। चलिए सारी चीजें हमारे पास आ गई यहाँ पे। अब हमारा काम ये है कि जब हम सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो ये डेटा होना चाहिए अपडेट। अपडेट होके ये कहाँ पे जाएगा, अगर आप देखें तो ये जाएगा हमारे अपडेट नाम के एक फंक्शन में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। इसके लिए हम डाल देते हैं कि जब भी ये अपडेट होगा आईडी तो हम यहां से अपडेट फंक्शन को कॉल करेंगे। चलिए जी एक हम बना लेते हैं यहां पे अपडेट के लिए। अपडेट की रिक्वेस्ट आएगी हमारी यहां पे और यहां पे एक एक करके सारा डेटा रिट्राइव कर लेंगे। वो अगर आपको ध्यान हो तो हमने पीछे भी किया था। तो यहां पे भी हमें ये वैलिडेशन सब लगाना पड़ेगा। तो
मैं ये काम करता हूं, ये पूरा कोड ही कॉपी कर लेता हूं। इमेज वाला काम मैं फिलहाल के लिए, क्योंकि इमेज पे ना हमें यहाँ पे चेक कराना पड़ेगा कि कोई इमेज यूज़र ने अपलोड करी भी है कि नहीं करी है। और उसी के साथ साथ अगर हमारा यहाँ पे ये जो इंसर्ट का कोड चल रहा था, जो हमने यहाँ पे एरे बनाया था, इसके साथ ही हमें यहाँ पे एक वेयर की कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। तो अभी के लिए क्या करते हैं, मैं ये जो इमेज का पूरी की पूरी मेरी कंडीशन थी, कोड था, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए, ये इमेज के रिक्वायर्ड की वैलिडेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अपडेट में खाली अगर सिलेक्ट हो तो ये होना चाहिए। ये आपका डेटा नीचे आ जाएगा और इसके बाद हमें डेटा को अपडेट कर देना है। तो इसकी जगह पे मैं कर देता हूँ अपडेट, और यहाँ पे एक और कंडीशन लग जाएगी, वेयर id, $id, सिंगल कोट में ले लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं पोस्ट अपडेटेड। इमेज को मैं यहाँ पे काउंट अभी नहीं करता हूँ। चलिए सेव करते हैं और मैं खाली सबके आगे यहाँ पे 1 ऐड कर देता हूँ, 1 and 1। अपडेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, डेटा अपडेटेड आया, और अगर आपने यहाँ पे देखा, मैं एडिट करूं तो हमारा जो डेटा था वो भी यहाँ पे अपडेट हो गया। एक चीज यहाँ पे रह गई है और वो ये है इमेज के बारे में, क्योंकि देखिए क्या रहेगा, हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर यूजर ने इमेज करी है सिलेक्ट, तो ही ये जो कंडीशन है पूरी यहाँ पे वो इमेज आएगी, अदरवाइज ये इमेज जो है यहाँ पे नहीं आएगी। तो इसको हमें यहाँ पे बेसिकली चेक कराना पड़ेगा। रिक्वायर्ड वैलिडेशन की तो यहाँ पे कोई जरूरत है ही नहीं। तो चेक कैसे कराएं, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं हैज फाइल। देखिए कैसे चलेगा ये आपका, यहाँ पे रिक्वेस्ट है हमारे पास, रिक्वेस्ट में यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, इफ दिस रिक्वेस्ट हैज फाइल। हैज फाइल में हम लोग एफ छोटा होगा, इसमें डाल देते हैं हम इमेज। अगर तो ये इमेज है तभी आपकी ये जो नीचे की कहानी है, पूरी कंडीशन है, ये एग्जीक्यूट होगी, अगर ये चीज है तो। अगर ये चीज नहीं है तो मैं इसको कर देता हूं बैकस्लैश। एक काम करेंगे, ये जो डेटा हमारा एरे बन रहा है ना, इसको ऊपर बना लेते हैं। अब हम यहां पे ये चेक करेंगे कि अगर ये इमेज हुई तो फिर इसमें हम लोग इमेज एक जो हमारा वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर इक्वल टू फाइल कर देंगे। अब ये देखिए कैसे चलेगा कि डिफॉल्ट तो आपका ये एरे बनेगा। अब अगर हमने इमेज सिलेक्ट करी होगी तभी ये इमेज यहां पे आएगी इस तरीके से। चलिए जी, एक बार रीलोड करके देखते हैं सब कुछ चलता है नहीं चलता। तो मैं अगेन ये सब हटा दे रहा हूं यहां से। इस बार एक दूसरी इमेज सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से ये वाली ले लेते हैं। अपडेट के बटन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं सब कुछ ठीक है नहीं है। देखिए ये इमेज आ गई और आपका जो डेटा था वो भी अपडेट हो गया। दोबारा एडिट करते हैं, इस बार हम लोग ये इमेज ले लेते हैं और कोई डेटा भी अपडेट कर देते हैं। तो अब देखिए आपकी ये चीज हो रही है। अब अगर मैं इधर गया और हमने इमेज को अपडेट नहीं करा, सबमिट के बटन पे खाली क्लिक करा, तो आपकी वही इमेज रहेगी जो पहले है। ये किस वजह से हुआ, आपका ये हैज फाइल की वजह से हुआ। तो यहां पे अगर आप देखें, हमारा जो पूरे का पूरा पोस्ट का काम था वो यहां पे कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो पोस्ट है वो एडिट हो रहा है, हमारा जो पोस्ट है वो डिलीट हो रहा है। एक ऑपरेशन मेरा जो है वो यहां पे रह गया है अभी, वो कौन सा है, वो है इस पोस्ट का स्टेटस अपडेट करने का, पर उसकी अभी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको कंसीडर यहां पे नहीं कर रहा हूं। बेसिक हमारा जो पोस्ट का काम है वो यहां पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा क्या काम बचेगा, एक बचेगा यहां पे पेज में जाना। पेजेस के लिए भी सेम टू सेम यही चीज क्रिएट करना जो हमने ग्रिड बनाया है, और कॉन्टेक्ट अस के लिए हमें खाली सिंपल एक इस तरीके का ग्रिड क्रिएट करना होगा, जहां पे जो भी कोई हमसे कांटेक्ट करना चाह रहा है हम उसका डेटा बेसिकली डिस्प्ले कर देंगे। ये हमारा काम रहेगा आगे का। सो
आज का जो फ्रेंड्स वीडियो है उसको मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। आई होप जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है वो वापस आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डालिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। सोर्स कोड अगर आप चाहिए तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।